अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फ़याज़ भट्ट एक नहायत लज़ीज़ डिश लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज नाज़रीन कराम, मैं इसको रमज़ान स्पेशल कह लें या ईद स्पेशल कह लें, उसके लिए मैं आपको स्टीम रोस्ट की रेसिपी बताऊंगा कि स्टीम रोस्ट कैसे बनता है चावलों के साथ। तो ये मैंने तकरीबन 3 अदद चिकन जो हैं उनके बड़े बड़े पीस मैंने कटवा के रख लिए हैं। चिकन आपने दरमियाने किस्म का लेना है। इसके अलावा जो मसाला जाता है वो पिसा हुआ नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च है, पिसी हुई हल्दी है, अजवाइन है और चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, और अदरक पाउडर और सिरका। एक प्याले में मैंने ये अपने पास तमाम चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। इसके अलावा लहसुन है 3 से 4 जवे। तो सबसे पहले आपने चिकन को धोकर खुश्क करके उसको कट लगा देने हैं, गहरे छुरी की मदद से गहरे गहरे कट लगा देने हैं। ये इस तरह आप हाथों को बचाते हुए सेफ्टी को मद्देनज़र रखिएगा। इस तरह पीसेस को, जो ज़्यादा बड़े पीसेस हैं उनको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो ये घर में कोई पार्टी हो, इफ्तारी हो, ईद का प्रोग्राम हो, कोई बर्थडे पार्टी करनी हो आपने, या वैसे रिश्तेदार अजीज़ बहन भाई वगैरह इकट्ठे हों तो आप इसको बड़े मज़े से बना सकते हैं। ये घर में बनाने से साफ़ सुथरा भी होगा और आपको सस्ता भी पड़ेगा। ये तमाम देखिए चिकन को मैंने गहरे गहरे कट लगा कर बिल्कुल रेडी करके रख दिया है। तो दूसरी तरफ जो लहसुन के 3 से 4 जवे हैं उनको, और ये मैं आपको बताऊं, उसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है लहसुन में। इनको चट्टू वट्टे में डालिए और थोड़ी सी अजवाइन। जी हाँ, ये देखिए क्वांटिटी इतनी आपने रखनी है, अजवाइन को ज़्यादा नहीं डालना आपने जी। इस तरीके से इनको आपने कूट कर एक साइड पे पेस्ट बना के रख लेना है। और ये देखें हमने ये प्याले में तैयार करके पेस्ट वगैरह रख ली है। तो एक खाली बाउल लीजिए आप, उसमें देखें हस्बे ज़ायका सुरख मिर्च जो है आपने तकरीबन 5, 6, 7, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च इस्तेमाल करें, कम खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। ये पिसी हुई मैंने मिर्च डाल दी है। नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका आप डालिएगा। ये मैंने तकरीबन 3 से 3.5 चम्मच जो हैं पिसे हुए नमक में मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद है हल्दी, थोड़ा सा आधा चम्मच आप इसमें ऐड कर दीजिए। इससे चिकन की रंगत भी बनेगी और इंशाल्लाह जायका भी दोबाला हो जाएगा। और ये अदरक पाउडर है हमारे पास, ये थोड़ा सा आपने आधा चम्मच टीस्पून जो है तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं डालना वरना कड़वाहट पैदा हो जाएगी। और ये चिली फ्लेक्स जो है ये तकरीबन 3 से 4 स्पून आपने इसमें डाल देने हैं। और ये विनीगर सिरका जो मैंने रखा था थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर लीजिए ताकि इससे हम अपनी पेस्ट को तैयार कर सकें। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। और जो लहसुन वगैरह हमने कूट के रखा था वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। ये बड़ी मेहनत से हम आपके लिए रेसिपीज़ लेके आते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइटम ज़रूर बटन को दबा दिया करें। ये देखें इस तरह आपने ना ज़्यादा पतली हो पेस्ट और ना ज़्यादा गाढ़ी हो। जी हाँ, ये देखिए अब जो चिकन को हमने कट लगाए हैं उसमें से काफ़ी पानी निचड़ चुका है। ये इस तरीके से आपने तमाम चिकन को अच्छे तरीके से जो कट लगाए हैं उनके अंदर ये पेस्ट मसाला जो है वो आपने भर देना है। ये देखिए ये एक एक पीस में आपको बता रहा हूँ, वरना एक छोटा सा टप आप ले लीजिए, उसमें तमाम चिकन डालकर तो आप जितना भी मसाला है उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह दोनों हाथों से अच्छी तरह चिकन को आप मसाला लगाकर उसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर सकते हैं। जी, ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसको एक बाउल में डालकर तकरीबन आपने इसको रैप कर देना है। 4 से 5 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना।
ताकि मसाला इस गोश्त में अच्छी तरह पेवस्त हो जाए। जी ये देखिए, ये आम भी आप जितना आपको चाहिए उतना आप घर के लिए तैयार कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप फ्रीज़ कर लें, जब आपको ज़रूरत हो तो उसको मेल्ट करके आप जब जी चाहे आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये तकरीबन 4 घंटे हमने इसको रखा है। उसके बाद देखिए खोलिए, माशाल्लाह देखिए मसाले की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। जी हाँ, और मसाला इसमें तकरीबन जो है वो रच बस चुका है। और दूसरी तरफ आपने चूल्हा ऑन करके बिस्मिल्लाह करके अपना ऑयल जो है कढ़ाई में गर्म कर लेना है। तो ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये आप पीसेस एक एक करके इसमें डालते जाएं, और दोनों साइड से इन पीसेस को आपने लाइट ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। जी हाँ, देखें आँच को आपने हल्का रखना है। और ये दूसरे चूल्हे की तरफ चलते हैं। वहाँ एक खाली पतीला लीजिए, उसमें तकरीबन 3 लीटर पानी, जो आपकी जो इसमें जाली रखेंगे प्रेशर के लिए, स्टीम के लिए, वो उससे पानी नीचे होना चाहिए। और ये देखिए ये मैंने लहसुन के 4 से 5 जवे हैं, 4 से 5 लौंग हैं, दालचीनी है, और ये मैंने जो फूल हैं वो भी रख ली हैं। इनको आपने कूट कर हल्का सा उसका पेस्ट बना लेना है। ये देखें जी, इस तरह इनको आपने कूट कर एक प्याले में अलहदा निकाल लीजिए। ये बादियान खताई के फूल होते हैं, इनकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है। जी हाँ, ये देखें ज़्यादा इनको आपने बारीक नहीं करना। ये हमने एक प्याले में कूट कर उसको निकाल लिया है। अब ये जो निकाला है आपने मसाला, ये पानी में ऐड कर दिए जो आपने खाली पतीले में डाला था, ताकि जब स्टीम बने तो इसकी खुशबू जो है वो चिकन के अंदर जो है रच बस जाए। ऊपर आप स्टीम वाली जाली रखिए, चाहे तो फोल्डिंग पेपर, एल्युमिनियम फोल्डिंग पेपर है वो लगा सकते हैं, उसके बगैर भी ये आसानी स्टीम हो सकता है। तो इसको हल्की आंच पे आप रख दें। दूसरी साइड पे हमारा चिकन वो चेक करते हैं, उनको दोनों साइडों से आपने लाइट ब्राउन कर लेना है। जी ये देखिए, इसी तरह तमाम के तमाम पीसेस जो हैं वो आपने लाइट ब्राउन करके एक ट्रे में निकाल लीजिएगा। ये खाने में बड़ा लजीज और ज़ूद हज़म है। बच्चे बड़े जवान सभी बूढ़े इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। ये हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह से। और इसी तरह आपने तमाम जो पीसेस जितना स्टीम रोस्ट आपको बनाना दरकार हो उतने आप लाइट ब्राउन करके एक ट्रे में निकाल लीजिए। ये देखिए कितनी प्यारी रंगत आई है माशाल्लाह से। और जब स्टीम लगेगी आप खाएंगे तो इंशाल्लाह जायका आपका दोबाला हो जाएगा। ये बनाने में आसान भी है और आपका टाइम भी इतना ज़ाया नहीं होगा, घर में साफ़ सुथरा बनेगा। ये देखिए इस तरह पीसेस को आपने जो पतीले में हमने स्टीम के लिए जाली रखी है उसके ऊपर आप इनको अच्छे तरीके से लगा दें। और ये देखिए ये हमारी एक लेयर जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो गई है। और ये चाट मसाला हमने जो घर में बनाया है, घर में ग्राइंड किया है, इसको ऊपर आपने डाल देना है ताकि जब स्टीम बने तो ये मसाला जो है चिकन के अंदर बड़ी खूबसूरती से जो है बड़ी खुशबू देगा, वो पेवस्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। जी हाँ, अब दूसरी लेयर लगा दीजिए। चिकन चूँकि ज़्यादा है हमारे पास, तो इसी तरह दोबारा ये अमल दोहराइए आप कि वो जो आपका चाट मसाला घर में तैयार किया हुआ है वो इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से स्प्रे कर दें। जी हाँ, ये देखिए इस तरह से। और माशाल्लाह आंच को आपने तेज़ कर देना है ताकि पानी को सही तरीके से बॉयल आए। ये देखिए आग का शोला जो है हमने तेज़ कर दिया है ताकि पानी की स्टीम जल्द से जल्द बने। और ये तकरीबन आपके 15 मिनट बाद इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल खाने के लिए रेडी होगा। ये देखें, चेक करें, स्टीम बन गई है माशाल्लाह से। और
ये एक रुमाल ऊपर रख लीजिए, ऊपर ढक्कन रख दें आप। जी हाँ, इस तरीके से ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टीम जो है इसकी हड्डियों तक पहुंच जाएगी। अब ये हमने चावल लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब, उनको भिगोकर धोकर मैंने रख लिया हुआ है। तो ये साथ में हम लहसुन अदरक का जो है वो पुलाव टाइप बनाएंगे। ये देखिए अदरक और लहसुन 3-4 जवे और थोड़ा सा अदरक आपने कूट कर रख लेना है। और ये ज़ीरा और काली मिर्च ये आपने ग्राइंड कर लेनी है अलहदा से। और ये साबुत मसाला है, तेज़ पत्ता है, काली मिर्च है, लौंग है और ज़ीरा है। ये थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत आपने अपने पास रख लेना है। और ये नमक है। तो चूल्हा को आप बिस्मिल्लाह करके ऑन कीजिए। एक छोटी पतीली खाली इसके ऊपर रखें। इसमें तकरीबन जितने चावल आधा किलो हैं तो 50 ग्राम जो है 50 ml ऑयल हमारे लिए काफ़ी है। वो जैसे ही गर्म हो तो जो साबुत मसाले हमने रखे थे वो आपने इसमें, ये देखिए काली मिर्च, तेज़ पत्ता, ज़ीरा और लौंग वगैरह आपने इसमें डालकर उनको थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, भून लेना है। जी ये देखिए इसकी बुनाई आप ऐसे करें। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं आपने रखनी, वरना खदशा है कि मसाला जात जो आप इसमें डालेंगे वो जल ना जाए। और जैसे ये तैयार हो, दूसरी तरफ जो हमने पेस्ट बनाई थी लहसुन और अदरक की वो आपने इसमें डाल देनी है। ये देखिए माशाल्लाह खुशबू की लपटें उठना शुरू हो गई हैं और राल टपकना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। पूरे घर में और गली में खुशबू फैल चुकी है। इसकी थोड़ी सी आप बुनाई कर लीजिए ताकि लहसुन वगैरह हमारा जो है पक जाए। जी हाँ, अब बारी है नमक की। नमक हस्बे ज़रूरत। ये देखिए तकरीबन 1.5 स्पून हमने नमक का जो है वो इस्तेमाल किया है। जी इसकी बुनाई आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, हल्की आग पर, हल्की आंच पर। और जो चावल हमने भिगो के रखे थे उनका पानी आपने वेस्ट कर देना है। अब ये देखिए इसकी शक्ल कुछ इस तरह आएगी। मसाला हमारा भुन चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें। जी हाँ, ये बिल्कुल इस तरीके से देखिए खुशबू की लपटें माशाल्लाह उठ रही हैं। तो ये माशाल्लाह नाज़रीन कराम ये बनाने में बड़ा आसान है इंशाअल्लाह ताला और खाने में नहायत लजीज़। अब तकरीबन जो है 3 गिलास जो पानी इसमें आपने ऐड कर देना है। ये देखिए चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएं या हस्बे ज़रूरत जितना आप पानी डालना चाहिए, जिस किस्म के आपके चावल हैं तो उस हिसाब से आपने पानी इसमें डाल देना है। और जैसे ही पानी को बॉयल आए तो जो चावलों से हमने पानी वेस्ट किया था वो चावल जो है अब पानी के बग़ैर हमारे पास बचे हैं, उसको आपने तमाम का तमाम इस पतीली में उंडेल देना है। जी और चम्मच की मदद से इसको हिला दीजिए। आंच को दरमियाना रखिएगा। ये देखिए कितनी प्यारी पुलाव की रंगत आई है। अब जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो आपने तमाम का तमाम इसमें डाल देना है चावलों में। इससे चावलों की लज़्ज़त भी बढ़ेगी और माशाल्लाह खुशबू के झोंके भी, उनसे भी आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये देखिए इस तरह से आप चम्मच की मदद से इसको हिलाएं और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। जी हाँ, 10 मिनट के लिए आप कवर कर दीजिए। 10 मिनट के बाद देखेंगे थोड़ा सा पानी है इसमें। तो अब आपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल आग को लाइट कर देना है। ये देखिए हल्के फ्लेम पर, ताकि ये दम पर पकते रहें। ये घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप इससे बड़े लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और कलर, ये फूड कलर है, ये आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए।
इससे ज़रा थोड़ी सी चावलों में खूबसूरती पैदा हो जाती है। ये देखिए 10 मिनट के लिए इसको आपने दम दे देना है। तो 10 मिनट के बाद देखेंगे आप चावलों की कंडीशन, कितने खूबसूरत चावल माशाल्लाह से हमारे बन चुके हैं। दम लग चुका है। चम्मच की मदद से इनको ज़रा हिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए आपस में, ताकि फूड कलर जो है वो तमाम चावलों के साथ मिक्स हो जाए, फैल जाए। जी हाँ, ये देखें। और अगर मज़ीद आप समझें कि गुंजाइश है दम की, तो आप इसको 5 मिनट के लिए और दम लगा सकते हैं, वरना ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा लहसुन अदरक का पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है, डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अल्लाह का नाम लेकर आप इसको डिश आउट कीजिए। तो अपने पास आप प्लेन दही भी इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, और दूसरी तरफ हमारा स्टीम रोस्ट माशाल्लाह से वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखें, अभी हम आपको उसको तोड़ कर दिखाएंगे कि ये देखिए किस तरह मलाई की तरह वो गल चुका है। इसको भी डिश आउट करें अल्लाह का नाम लेकर, अच्छे तरीके से ड्रेस करें। ये देखिए बिल्कुल टूट गया है ये माशाल्लाह से, बिल्कुल मलाई की तरह ये रेडी है। और माशाल्लाह से खुशबू की लपटें उठ रही हैं। ये बिस्मिल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा स्टीम रोस्ट चावलों के साथ तैयार है। सैलड भी तैयार है बिल्कुल, और साथ में मैंने थोड़े से चिप्स भी बना लिए हैं, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। तो ये इसको ज़रा अच्छे तरीके से आप ड्रेसअप कर दीजिए। गोल गोल प्याज काट लें, टमाटर काट लें, ग्रीन सैलड, हरी मिर्च वगैरह इसके ऊपर आप ड्रेस कर लीजिए। आप ख़ुद खाएं, बीवी बच्चों को खिलाएं, बहन भाइयों को खिलाएं, वालिदैन को खिलाएं, कोई मेहमान आए उनकी तवाज़ा करें इसके साथ। तो इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो ये ईद हो सके तो ईद पर आप ये डिश ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप इंशाल्लाह तनावल करें। ये हमारे चावल भी साथ रेडी हैं, और तनावल करने के बाद हस्बे आदत अल्लाह की नेमतों का शुक्र ज़रूर अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी पर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।